किसी भी लड़की की ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव होता है उसकी शादी। कितने सपने होते हैं ना नई ज़िंदगी की शुरुआत को लेकर। कोई हो जो मन की बात को बिना कहे समझ जाए और बिना शर्त पूरी ज़िंदगी साथ निभाए। और माँ बाप भी तो पूरी ज़िंदगी इस एक दिन की तैयारी के लिए लगा देते हैं। नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व में। આ તો આપણા ઘરે શું કાંઈ भी कोई लाई ना फ्रिज ना कूलर ना ही पीसो टको इन्हें तो चूल्हा में पटक दो। जैसे जैसे मैं बढ़ रही थी मैंने देखा उस तैयारी को जो मेरी माँ रोज रोज थोड़ा थोड़ा करती थी। कभी पूछ लेती तो माँ बस इतना कहती, अरे लाडो, ये तैयारी तो हर माँ बाप करते हैं ताकि उनकी राजकुमारी जिंदगी भर सुख से राज कर सके। मैं बड़ी मासूमियत से पूछती, मतलब? तो वो बस मुस्कुरा देती। इस तैयारी ने उस दिन से जोर पकड़ लिया जब मेरा रिश्ता किसी अनजाने से जोड़ दिए जाने की बात पुख्ता हो गई। माँ कहती कंवर सा राजकुमार है मेरी राजकुमारी के, और हमें देखकर बाबू साहब भी फूले नहीं समाते। उनकी खुशी हमारी हैसियत से ज्यादा खर्चे में साफ दिखती थी। बहुत खुशी से मेरी विदाई की गई, सब संतुष्ट थे। लेकिन मैंने अपनी जड़ें उखाड़ के जिस नए बाग में जगह बनानी चाही वो नाकामयाब रही। वजह ये थी कि बाबूसा का मुझे दिया गया दहेज कम पड़ गया था, जिसे मेरी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी में तैयार करके और मैं सर्वगुण संपन्न होकर भी पूरा नहीं कर पाई थी। पैसों और बेजान चीजों की लालच इतनी बड़ी हो गई कि उसकी भरपाई मेरी जान लेकर ही हुई। एक औरत कैसे अपना सारा अस्तित्व अपने पति से जोड़ देती है ना। सब सहती है, चुप रहती है, लेकिन उसकी यही सहनशीलता उसकी जिंदगी छीन ले तो। 27 जून 2016 मालाखेड़ा अलवर। बड़े अरमानों से एक भाई ने शादी करके अपनी बहन की जिंदगी संवारी थी ताकि जिंदगी भर उसकी बहन के कदम मुश्किल राहों पर अकेले ना हो। लेकिन आज उसका रुंधा हुआ गला कुछ और ही दास्तां बयां कर रहा है। घटना अलवर के मालाखेड़ा क्षेत्र की है, जहां आज गांव के लगभग सभी बुद्धिजीवी इकट्ठा हैं उस लाश के मेडिकल मुआयने के लिए जिसमें कुछ घंटों पहले जान थी, और अब तो बस वो एक तमाशे से ज्यादा कुछ और नहीं है। एक भाई है जिसने अपनी बहन को नाजों से ससुराल राज करने भेजा था, पर आज रोते हुए अपना दुख बयां कर रहा है। मेरी बहन की शादी किया 2011 में मैंने अपने कटुमर अनोता में। तो अच्छा दहेज दिया उस टाइम पे, अच्छा पैसा लगाया। उसके बाद फिर मतलब ठीक 1-2 साल ठीक ठाक रहे। उसके बाद फिर बोला मेरे को, जब लड़की हुई, दूसरी लड़की हो गई, बोला पैसा चाहिए मेरे को और नहीं तो दूसरी शादी करूँगा। दूसरी शादी के लिए मतलब लड़की भी देगी। लड़की को भी लाया, मेरी बहन के सामने लड़की को लाता था घर में, और उससे वो हमको मतलब नया संबंध थे और हमको कहने देती थी कि भाई तुम मत बोलो नहीं तो वो मर जाएगा, ऐसे उसके पक्ष में बोलती थी। फिर भी भाई ने बताया कि कैसे उसकी बहन को कई बार पैसों के लिए प्रताड़ित किया गया, जो वो निर्दोष अपने भाग्य का लेखा समझकर सहती रही। कभी 5 लाख, कभी 2 लाख बीच में भी दिए उसके लिए पैसे। हमने यहाँ वो कुछ नहीं करता, घर में रहता है। इन प्रताड़नाओं की हद तब पार हुई जब उसने 2 बेटियों को जन्म दिया। भाई ने कुछ करने के लिए कहा तो उसे रोक लिया कि भैया तुम कुछ मत करना, नहीं तो ये मर जाएंगे, मैं सब सह लूंगी। 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं बस खाली। छोटी लड़की 1-2 साल की है, 1 साल की। हाँ, रिपोर्ट दर्ज कर दिया था मैंने उसको। मेरी बहन के सामने लड़की को लाता था घर में, और उससे वो हमको मतलब नया संबंध थे और हमको कहने देती थी कि भाई तुम मत बोलो नहीं तो वो मर जाएगा, ऐसे उसके पक्ष में बोलती थी। फिर भी पर ये बर्दाश्त करने की ताकत ही उसकी दुश्मन बन गई। उसके ससुराल वालों ने उस निर्दोष को जहर देकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लेकिन लास्ट में जब नहीं हुआ सहन, तो फिर ज़्यादा कुछ बात हो गई, बोले अभी चाहिए पैसा, तो उन्होंने जहर देकर मार डाला, सब सास ने और बहनों ने। आज ससुराल वालों के खिलाफ मामला क्षेत्रीय थाने में दर्ज है, और सारे तमाशे का मूक दर्शक वो भाई बस यही कहता है कि इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मेरी बहन की तरह और किसी लड़की के साथ ऐसा न हो।
हाँ, मैं चाहता हूँ सर का न्याय मिले और ज़रूर न्याय मिले। न्याय नहीं मिलेगा तो फिर ऐसे ही लड़की को फिर यही चलता रहेगा। अब बेकसूर लड़की मारी जाएगी और बेकसूर को मतलब तंग नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ सबक मिलना चाहिए पूरी तरह से। उसके शादी के बाद से इसके ससुराली जन, उसकी सास सरवो, पति सुरेश और 3 ननदें दहेज के लिए प्रताड़ित करती थी, मारपीट भी करते थे, 5 लाख रुपए की मांग भी करते थे। और 2 बच्चियां इसके पैदा हुई। बच्ची पैदा होने के बाद और ज़्यादा प्रताड़ित करने लगी और उन्होंने तारीख 26 को 4:30-5 बजे के बीच करीब जहर देकर उसे मार दिया, हत्या कर दी। एक रिवाज बन गया है ना, जब भी हम बेटी की शादी करते हैं तो उसे नसीहत देते हैं सब कुछ सहने की, लेकिन कब तक और किस हद तक ये बताना भूल जाते हैं। 7 जून 2016 सरदार शहर। घर वाले काफी दिनों से कहते रहे, कंवर सा बहुत दिनों से बेटी को नहीं देखा, कभी समय मिले तो मिला के ले जाओ। जवाब मिला 8 दिन रुको, एकदम मिला दूंगा। और 8वें दिन बेटी जिस हाल में मिली उसे देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। 10 दिन पहले मैं फ़ोन करूँ अहमदाबाद हूँ, कभी भी बच्चे ने तय कर मिला के लिया हो, मेरे जाके भाई में मिला के लिया हो 2 मिनट लाख सी जना ओके बस 8 दिन के मायने था पूरी मिलाते 8 दिन हुए आज के दिन। मामला सरदार शहर का है, जहां एक लाश को पोस्टमार्टम के लिए मार्चरी लाया गया और बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। उन्हीं लोगों का जिन्होंने अभी चंद महीने पहले ही अपनी बेटी को समझाकर पंचायत की देखरेख में वापस उसी नर्क में भेज दिया, ये जानते हुए कि दहेज के लिए दी जा रही ये यातना शायद उसकी जान ही ले ले। पिछले लगन करे 20 दिन हुए, मतलब 13 दिनों चालू कर दियो, तो पहले सामाजिक को सुधारना करो कि बड़ा भाई साहब है, वे थोड़ा सामाजिक कार्यकर्ता आगे है, क्योंकि समाज में बैठ कर निर्णय करो कि 2-3 बार भेजा और बिन त्रास देता, कभी तो बिन केरोसिन छाट देते, कभी जहाज रूम बन गए, बाथरूम में बंद करते हुए, कभी जहाज रूम में। अब काल भी है मिली है तो अब बॉडी मिली है तो बड़े घरे भी मैं बंद कमरा का मायने, नहीं तो लाइट नहीं पंखो कुछ सालों को नहीं, और फिर मैंने बॉडी को डॉक्टर की वजह से भी हालत में पड़ गया। और वही हुआ, जिस बेटी को समझा बुझाकर वापस ससुराल भेज दिया गया था, उन्हीं माँ बाप की मुलाकात अपनी बच्ची से तब हुई जब वो गहरी नींद में सो गई। और अब ले रहे पीछे 10 मिनट पहले इन्हें त्रास देते कि हमारे इन्हें बहुत थकाती है, इतना मैं हमारे गाँव ले गया और इन्हें 1.5 साल राखी पड़े, आराम खाए पिए पाची सही करके दी, और अब आज हालत होगी। उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है कि दहेज की मांग को लेकर के और ससुराल वालों ने उसको मार दिया है। इस संबंध में 8 से 9 महीने पहले पंचायती भी हुई थी, पंचायती के बाद ही अभी इसको लेके आए थे और इसकी मौत हो गई। आपको क्या लगता है ये दहेज क्यों दिया जाता है? इसलिए ना कि नया जोड़ा अपनी जिंदगी की शुरुआत अच्छी कर सके, इसलिए नहीं कि ये दहेज किसी की जिंदगी ले ले। 1 जून 2016 ब्यावर। उसके लिए जिंदगी तो उसी समय दोजख बन गई थी जब उससे उसकी शादी हुई थी और दहेज के लिए घर वाले उसे मानसिक यातना देने लगे थे। क्या क्या सपने संजोए थे शादी को लेकर, सब किसी पुरानी इमारत की तरह ढह गए। मामला ब्यावर के मसूदा रोड स्थित इंदिरा नगर का है, जहां घर के कोने में पड़ा मिला केरोसिन का खाली डब्बा। चद्दर में लिपटी लगभग पूरी जली हुई लाश अपने अधूरे अस्तित्व की कहानी बयां कर रही थी कि किस तरह जिस एक इंसान के भरोसे पर वो अपनी पूरी जिंदगी एक नई दुनिया में समेट लाई थी, उसी इंसान ने उसके पूरे वजूद को जलाकर खाक कर दिया। ऐसा नहीं था कि अभी तक सह नहीं रही थी, सह रही थी, लेकिन बर्दाश्त करने की हदें तब पार हो गई जब उसने लगातार 4 बेटियों को जन्म दिया, जो उसके पति को नागवार गुजरा। और तब धीरे धीरे अंदर ही अंदर पल रही इस खीज ने भयानक रूप ले लिया, इतना भयानक रूप कि सब कुछ खत्म हो गया। जिस इंसान का हाथ थामकर पूरी जिंदगी बितानी थी, उसी इंसान ने अपने हाथों से ही उस पर केरोसिन डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। यहाँ एक मामला है जिसमें अग्नि को साक्षी मानकर जिसके साथ 7 फेरे लिए, उसी ने अपने हाथों से उस विश्वास को
आग के हवाले कर दिया। 30 मई 2016 सवाई माधोपुर। वो अपनी 2 महीने की दुधमुही बच्ची के साथ सुकून से सो रही थी, किसी के हैवानियत भरे मंसूबों से अनजान। जी हां, ऐसी हैवानियत जिसकी आग में इंसानियत भी जलकर खाक हो गई। मामला सवाई माधोपुर के बौली क्षेत्र का है, जहां एक चाचा अभी भी वो दिन नहीं भूलता जब उन्होंने अपनी भतीजी की शादी बड़े नाजों से की थी। का जो कमलेश है वो मेरी भतीजी है। इनकी शादी करीब 2 साल पहले हुई थी। बीच बीच में इनके झगड़े वगैरह होते रहते थे। इनको काफ़ी समझाते भी थे। ससुर भी दारू पी करके आपस में गाली गलौज करते थे। इनके पति ने भी इसको मारपीट करी, इनको भी समझाते थे। दहेज के लिए, पैसों के लिए भी करते थे। बीच बीच में इनको पैसे वगैरह भी दिए, इनको खर्चे पानी के लिए भी देते थे। कल तो इन्होंने हद ही कर दी इन्होंने। अभी तक जिस बात पर जुबान बंद थी और सह रही थी, अचानक बोल पड़ी कि कैसे उनकी बच्ची ने दहेज के लिए प्रताड़ना झेली और कैसे उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। इतनी हैवानियत दिखाई कि दोनों उसकी बच्ची को दूध में 2 माह की बच्ची को और उसको भतीजी को दोनों को जला दिया। लगता है कि इन्होंने बिल्कुल जानबूझ के और सोची समझी चाल करके और इनको मार दिया। एक महिला अपनी बच्ची के साथ घर के मरने के खिलाफ मौके पर आए। लड़की के पिताजी ने इसको जलाने के मारने की कंप्लेंट दी है, जिसकी जांच की जा रही है। कैसे किसी के सर पर हैवानियत इस कदर सवार हो जाती है कि 4 पैसों की भूख और बच्ची से नफरत में उसने अपने ही शरीर के हिस्से और अपनी बीवी, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, उसको अपने ही हाथों से आग के हवाले कर दिया। हमारी विशेष प्रस्तुति में समय है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा।